कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं मोदी तो बेस्ट है। रीज़न तो बताइए, आपको मोदी को देखना है, मोदी देखने में बेस्ट है, काम नहीं चाहिए। कहा जाता है 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छे दिन तो नहीं आए अकॉर्डिंग टू कहने के लिए सबके, हाँ। पर दूसरों को जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। राहुल गांधी को आगे करिए, राहुल गांधी इज द बेस्ट और नेक्स्ट पीएम वही बनेंगे। मैं आपको बता के जा रही हूँ, आज इंडिया गेट पर देख लेना आप। वो डंका जो है ना, वो सोशल मीडिया पे और आज तक और जो ऐसे चैनल हैं जो मोदी के ही हैं उन्हीं पे बज रहा है, उसके अलावा तो मैंने कहीं देखा नहीं है। दिन रात कौन प्रधानमंत्री? राहुल गांधी बेस्ट है, आप उनको एक मौका मिलना चाहिए। और उनको तो खून में, उनकी तो सिंचाई इस चीज़ से हुई है। बिल्कुल, उनके तो खून में बसा हुआ है ये सारी चीज़ें कि कैसे क्या करना है, रणनीतियाँ, हर चीज़ उनको पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में, आपके साथ है राशिद कमाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के इंडिया गेट पे मौजूद हैं और यहाँ जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि जनता के कैसे रहे 9 साल। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है सदन में आप देख रहे होंगे कि हंगामा हो रहा है, प्रधानमंत्री से लगातार जवाब लोग मांग रहे हैं। वहीं जो है कहा जा रहा है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन में भारी कौन है, यही जानने की कोशिश करेंगे और जनता से जुड़ेंगे। बीजेपी सरकार ने सारा देश बर्बाद कर चुके हैं। सरकार हमारी कांग्रेस की बढ़िया थी, उसमें कमाओ और कमाने दो, जियो और जीने दो। मोदी जी तो कह रहे भ्रष्टाचारियों को जीने नहीं देंगे। अरे भ्रष्टाचार, कौन भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचारी। अरे भैया, यहाँ बच्चे पालने भारी हैं, यहाँ बच्चे पालने भारी हैं, भ्रष्टाचारी करेंगे? गरीब आदमी भ्रष्टाचारी करेगा? भ्रष्टाचारी वही करेगा जिसके पास अरबों रुपए है, खरबों रुपए है, वही भाई कर सकता है। मोदी जो चिल्ला रहे हैं लोग देख रहे हैं। मैंने ये कहा, ये देखो मोदी नहीं मंदारी है, इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। ये मोदी नहीं मंदारी है और इन्हें झूठ बोलने की बीमारी है। और सन 2024 में आपका जनता है ना बढ़िया करके इन्हें ठीक है, लाचारी बढ़िया कर देगी। तो पा लीजिए, फिर मोदी आएंगे। नहीं भूल जाओ यार, अब गए सरकार, वो राज कर लिया 2-10 साल आराम से। चेहरा ही नहीं है विपक्ष का, कोई है चेहरा? अपना राहुल है बहनचोद, जब उठे। अरे भाई साहब, ये बात करी, कोई चेहरा नहीं है राहुल में, कुछ कमी है भैया? बोले पप्पू है वो। पप्पू नहीं है। अरे वो पप्पू नहीं, वो सबकी सुनता है, वो देखता है, उसके सामने कोई टिकता भी नहीं है मेरे भाई, जब अपने पास आता है वो। मोदी जी शेर हैं। देखो एक बताओ भाई साहब, शेर है मोदी जी। अच्छा, एक अकेला सब पे भारी। अच्छा, जंगल में है ना शेर घास नहीं खाता, मांस ही खाता मेरे भाई। जंगल में शेर घास नहीं खाता, वो मांस ही खाता है। हाँ। 9 साल कैसा रहा आपका? वो आपको पता ही है, क्या क्या गिनवाऊं, उंगलियां खत्म हो जाएंगी गिनवाते गिनवाते। गिनवाइए ना, कहा जा रहा बहुत अच्छा हो गया, देश बदल दिया, 9 साल बेमिसाल। अच्छा, घर में खाना बनाते हैं आप, किस पे बनाते हैं? अच्छा, सिलेंडर पे बनाते हैं। बिल्कुल। तो फिर तो क्या हो गया? देखिए, मैं जो है ना, मैं एक घरेलू हूँ, तो मुझे जो है ना घरेलू ज़्यादा पता है। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय और उन पर जाना नहीं चाहती। क्या फर्क पड़ा है आपके किचन के बजट पे? क्या फर्क पड़ा है? ये फर्क पड़ा है, हमारा सिलेंडर इतना महंगा हो गया। आपको पता है पहले क्या था और अब आज के, आप कुछ भी बजट में नहीं है कोई भी चीज़। आप एक रोटी ले लीजिए, उसके क्या रेट है, आटे के क्या रेट है, ये तो रूटीन में हर गरीब आदमी उसको चाहिए। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं पहले आटा महंगा, पहले डेटा कितना महंगा था, अब डाटा सस्ता हो गया। आटा महंगा हो गया तो क्या हो गया? पैसा तो बच रहा है ना। डाटा सस्ता हो गया, जियो का डाटा डिजिटल इंडिया कर दिया उन्होंने। डाटा को खाएं कि आटा को खाएं? आप बताइए, कैसे दिन आए? अच्छे दिन आ गए सर, अच्छे दिन तो नहीं आए अकॉर्डिंग टू कहने के लिए सबके, पर दूसरों को जो दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। तो कैसे दिन आए तो? देखो, आपको भी पता है यहाँ पर हम नारी भी सेफ नहीं है। टमाटर भी इतना महंगा हो गया है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। पर्सनली मैं आपको बताऊँ, अगर मैं जॉब से लौटती हूँ ना, मैं 8 बजे के बाद अपने आप को सेफ नहीं करती हूँ कि मैं वहाँ स्टैंड पे खड़े होकर मैं बस का वेट कर सकूँ या थोड़ी देर में रुक सकूँ। अच्छा, देश की राजधानी में? जी, देश की राजधानी में यहाँ इतना बुरा हाल है? जी जी। और ये शाहदरा की बात बता रही हूँ मैं आपको, कोई वैसा एरिया नहीं बता रही कि बहुत लो एरिया है। अच्छा, तो कहा जा रहा मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया, डंका बजवा दिया पूरा। वो उनके अकॉर्डिंग है, जो बाहर लग रहा है ना जिन लोगों को कि बाहर के लोगों के लिए है। अच्छा। है ना, बट उससे हमें बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। अच्छा। ठीक है, हमारा जो मनी एक्सचेंज का आप बताओ, कुछ भी फायदा हुआ? हाँ, इतने लोग जगह। अच्छा, ये कहा जाता है कि मोदी नहीं तो कौन देश को संभालेगा? कोई तो होगा सर। अच्छा, हम नहीं ढूंढ पा रहे, जनता नहीं ढूंढ पा रही, तो कोई तो होगा कि जिसको हम अपना बोलेंगे कि हाँ, ये प्रधानमंत्री हमारा अच्छा है। कौन लगता है आपको? आपके हिसाब से कौन नेता लग रहा है? राहुल गांधी?
राहुल गांधी जी भी अगर देखो उनको हम सपोर्ट करेंगे तो वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो थोड़े एजिड हो गए, वो यंगर है। अगर उनको मौका दिया जाए तो वो मुझे लगता है कि कर सकते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री होगा? राहुल गांधी बेस्ट है। आप उनको एक मौका मिलना चाहिए। और उनको तो खून में, उनकी तो सिंचाई इस चीज़ से हुई है। अच्छा। बिल्कुल, उनके तो खून में बसा हुआ है ये सारी चीज़ें कि कैसे क्या करना है, रणनीतियाँ, हर चीज़ उनको पता है। तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस लेवल पे आज वो काम कर रहे हैं और मीडिया दिखा नहीं रहा है, उनकी हर चीज़ को दबाया जाता है। और अगर मोदी जरा सा एयरपोर्ट से नीचे उतर रहे हैं तो कितने झंडे लहराए गए, कौन आया, किसने पकड़ा, वो सब दिखाया जाता है। तो राहुल गांधी को आगे करिए। राहुल गांधी इज द बेस्ट और नेक्स्ट पीएम वही बनेंगे। मैं आपको बता के जा रही हूँ, आज इंडिया गेट पर देख लेना आप। बताते हैं कि पप्पू है राहुल गांधी। पप्पू पता कौन बोलते हैं? जो खुद पप्पू ना, एजुकेशन नहीं है, कौन बोलते हैं? एजुकेशन नहीं है। पप्पू का मतलब क्या है? पप्पू का मतलब क्या है? वो कितने पढ़े लिखे हैं आपको पता है? हमारे मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं पता है आपको? इंटायर पॉलिटिकल साइंस से डिग्री है उनकी? हाँ जी, मोदी जी की। अच्छा, वो स्मृति ईरानी ने भी बनाई थी, वो काफी डिग्रियां उनके पास भी हैं। फिर भी आज प्याज उसी भाव बिक रहा है, कर नहीं पा रही है कुछ वो। ये किस संसद में ललकारा उन्होंने। देखिए, स्मृति ईरानी से राहुल गांधी का कोई कंपेयर नहीं है, और यहाँ तक कि मोदी जी से भी नहीं है। उनके दिल में अपने देश के लोगों के लिए जो एकता है, जो प्रेम है, वो किसी अदर नेता के अंदर नहीं है, वो किसी भी नेता में नहीं है। तो मतलब मोहब्बत की दुकान खुलेगी? मोहब्बत की दुकान खुलेगी, पूरे इंडिया में खुलेगी। नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी जी बनेंगे, ठीक है? और ये छापना, दिखाना और लोगों को बताना, आप लोग बताते नहीं, यही एक रीजन है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या लगता है भाई? क्या? कुछ नहीं लगता, राहुल गांधी पीएम बनेंगे नेक्स्ट। बाय डे उनका हर एक नारा फेल होता हुआ दिख रहा है, ये जनता भी जानती है। पर मुझे ये समझ नहीं आता, उनमें 100 में से कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं मोदी तो बेस्ट है। रीज़न तो बताइए। आपको मोदी को देखना है, मोदी देखने में बेस्ट है, काम नहीं चाहिए। कहा जाता है 18 घंटे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? आप पूछिए तो, जनता से पूछिए। नहीं कर रहे काम। अगर काम कर रहे होते तो आज ये इतना बड़ा कांड हो गया। 2 महीने हो गए और ज़्यादा ही टाइम हो गया, फिर भी क्या वो मुद्दा था, अब आज निकल के आया, सीमा से बाहर ही नहीं निकल रहे। अच्छा जी, तो कहा जाए सीमा भाभी तो अंतर्राष्ट्रीय भाभी बना दी ना। हाँ जी, तो अब सीमा भाभी कहाँ गई? 2-3 दिन से दिख नहीं रही है। तो मोदी जी का विकास, वो तो अच्छा मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा आपको? क्या विकास है? प्याज टमाटर घर पे बिकने वाली चीजें इतनी महंगी है, क्या विकास? आप किस विकास की बात कर रहे हैं? आप मुझे वो विकास बताइए। कहा जा रहा है डंका बज रहा है मोदी जी के शासन का बिल्कुल पूरी दुनिया में। हाँ है? वो डंका जो है ना, वो सोशल मीडिया पे और आज तक और जो ऐसे चैनल हैं जो मोदी के ही हैं, उन्हीं पे बज रहा है। उसके अलावा तो मैंने कहीं देखा नहीं है। दिन रात मीडिया जो है मोदी मोदी कर रहा है भाई, कि मोदी जी ने देश बदल दिया। मोदी जी मीडिया कर रहा है। आपको पता है ना आज की डेट में क्या हो चुका है? सब बदल चुका है, सब समझ चुके हैं क्या चाल है, क्या हो रहा है, क्या कब सीमा भाभी को लाना है, कब क्या करना है, सारी रणनीतियां पता है। अच्छा। और ये अब मीडिया भी समझ चुका है, पर वो दिखाना नहीं चाहता एक्चुअल है क्या, चल क्या रहा है देश में। कहा जाए अच्छे दिन आ गए, मुद्दे भटकाए जा रहे हैं। अच्छा। मुद्दे जो और रियल मुद्दे, उन पे बात करिए ना आप। नारी मुद्दे हैं, दुनिया भर के मुद्दे ऐसे हैं जो आप रूटीन में हम लोगों के काम आने वाले मुद्दे, उन पे बात करिए ना। ये क्या मुद्दे हैं ये? तो महंगाई अच्छे हैं हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं। अरे काम दिखाइए, हमें काम के लिए रखा है भाई। कि क्या कुछ लग रहा है आपको? क्या लग रहा है सर, इंडिया गठबंधन और एनडीए में कौन भारी लग रहा है आपको? देखिए सर, मुझे ये कुछ नहीं है। मैं तो देखो सिर्फ अपने यही है कि मैं वही अभी भी कह रहा हूँ मैं आपसे कि बीजेपी सरकार ने सारा देश बर्बाद कर चुके हैं। सरकार हमारी कांग्रेस की बढ़िया थी, उसमें कमाओ और कमाने दो, जियो और जीने दो। ये तमाम जनता हमारे साथ इंडिया गेट पे जुड़ी हुई थी। अलग अलग लोगों के मुद्दे, अलग अलग राय हैं। तमाम लोग जो है अलग अलग राय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 24 में है, कुछ लोग कह रहे हैं परिवर्तन होगा, कुछ कह रहे हैं कि फिर से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब चुनाव करीब है, देखना है क्या कुछ होता है। बाकी इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।